प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम अल्पविश्वास के बारे में बात करेंगे। परमेश्वर की वचन से सीखेंगे हम लोग। हम देखेंगे मत्ती 8 अध्याय का उसका 26 वचन। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासी, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अल्पविश्वासी के बारे में बात कर रहे हैं, जो प्रभु में है लेकिन प्रभु में थोड़ा विश्वास रखते हैं और संदेह भी उनकी जिंदगी में होता है कि होगा कि नहीं होगा, ये काम होगा कि नहीं होगा। तो इस संदेह में भी रहते हैं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अल्पविश्वासी कहते हैं। तो यहाँ पर हम वचन में लिखा हुआ इसके आगे और हम देखेंगे कि आंधी और तूफान आ गए जब उसके चेले नाव पर थे और यीशु मसीह सो रहे थे। तो वो घबरा गए और कहने लगे, प्रभु प्रभु, हम नाश हुए जाते हैं। तो प्रभु ने उठ करके आंधी और पानी को डांटा और वे शांत हो गए। तो इसी कारण प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से अल्पविश्वासी, मतलब थोड़ा सा विश्वास है, इसीलिए वो आंधी और तूफान को शांत नहीं कर पाए। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि अगर हमारी जिंदगी में कोई विपत्ति है, कोई समस्या है, तो अगर हमारे पास थोड़ा सा ही विश्वास है तो उसको हम डांट नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह में और विश्वास करना है, संदेह नहीं करना है, दिन प्रतिदिन विश्वास में हमें बढ़ते जाना है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और पानी को डांटा और वे शांत हो गए। हम देखेंगे, अब दूसरा वचन देखेंगे हम लोग, मत्ती 14 का 31। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? यहाँ पर क्या हुआ कि जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे तो पतरस ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप हैं तो हमें भी आज्ञा दे कि हम भी पानी पर चले। तो प्रभु ने कहा कि आ जाओ। तो वो पानी पर चलने लगा। लेकिन जब चलने लगा तो जो हवा थी उसको देख के वो डर गया। उसकी लहरें जो थी समुद्र की और हवा थी, उसे देख के डर गया और वो डूबने लगा। तो यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम किसी भी चीज में संदेह करते हैं तो हम उस परिस्थितियों में, उस बीमारी में या उन कर्जों में या किसी ऐसी चीज में हम डूबने लगते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अल्पविश्वास के बारे में बार बार लोगों अपने चेलों को डांट रहे थे कि तुम अल्पविश्वासी मत बनो, विश्वासी बनो, संदेह मत करो। तो जब पतरस संदेह नहीं कर रहा था तब तक पानी में पर चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर अंदर डाउट आ गया कि अरे मैं तो पानी पर चल रहा हूँ, वो हवा को देखने लगा, तो वो क्या हुआ, डूबने लगा। इसीलिए अगर हम अपनी परिस्थितियों में, हमारी जिंदगी में अगर कोई हमारी विपरीत परिस्थितियां हैं, कोई भी समस्या हमारे जीवन में, जब तक हम यीशु मसीह को देखते रहेंगे तब तक हम चलते रहेंगे। और जैसे ही हम यीशु मसीह को देखना बंद करके अपनी परिस्थितियों को, अपनी विपरीत परिस्थितियों को हम देखने लगेंगे ना, वैसे ही हम डूबने लगेंगे। उन समस्याओं की चिंता हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर संदेह नहीं करना। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुम विश्वासी बनो। अब हम देखेंगे मत्ती 16 का 18 लिखा हुआ है यहाँ पर, यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो? हमारे पास रोटी नहीं है। यहाँ पर भी यीशु मसीह अपने चेलों को डांट रहे हैं और कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि अरे 5,000 की भीड़ है, कैसे हम लोग लोगों को खिलाएंगे, कहाँ से इतनी रोटियां लेकर आएंगे हम लोग? तो वो लोग सब आपस में ऐसे बात कर रहे थे। तो यीशु मसीह ने कहा कि हे अल्पविश्वासी, हे अल्पविश्वासी, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? तो जबकि वो देख रहे थे सारे कार्य हो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह सारे कार्यों को कर रहे हैं और अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, फिर भी अंदर अल्प विश्वास था, थोड़ा विश्वास था, जिससे कि वो उस कार्य को जो प्रभु यीशु मसीह उन्हें सिखाना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे और आपस में कह रहे थे, अरे हमारे पास रोटी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया कि प्रार्थना किया उस रोटी पर, और वो सभी लोग, स्त्री और पुरुषों को छोड़कर जो लोग थे, वो लोग उस भोजन से तृप्त हो गए और सबको पूरा हो गया। फिर हम देखेंगे पर मत्ती 6:30 में लिखा हुआ है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासी, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह का वचन
कहता है, परमेश्वर का वचन यहाँ बात कर रहा है, यहाँ पर भी ये अल्पविश्वासी बात किया है परमेश्वर का वचन, कि जो घास मैदान में आज है, कल वो भाड़ में झोंकी जाएगी, तो तुमको तुमको क्यों नहीं। यहाँ पर लिखा है, अल्पविश्वासी, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा, क्यों नहीं पहनाएगा। जब परमेश्वर उन अविश्वासियों को, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, तो उनके जीवन में आशीष देता है, उनके घर में भी धूप निकलती है, उनके घर में भी हवा चलती है, उनके घर में भी, उनके खेतों में आशीष होती है। जो लोग प्रभु को विश्वास नहीं करते हैं, तो फिर आप हम लोग तो प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग जो है, जो कल नहीं देखेंगे हम लोग उन लोगों को, तो उनके लिए परमेश्वर इतना दया करता है। तो वो जिनको हम लोग जो प्रभु को इतना मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो उसकी आशीष हमारे ऊपर कितनी ज्यादा होगी। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी परिस्थिति हो, हमारे पास जो विश्वास है उसको हमें और बढ़ाना है, और प्रभु में हमें उन्नति करना है। हम जो कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं, तो उसमें हमें संदेह नहीं करना है, बल्कि विश्वास करना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हर बार जब चेलों को सिखा रहे थे, तो वो जब दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पा रहे थे और तमाम प्रकार का संदेह कर रहे थे, यीशु मसीह सिखा रहे थे लोगों को कि तुम विश्वास करो और अल्प विश्वास में मत बढ़ो। इसीलिए परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष दे, और परमेश्वर ने जैसे आप लोगों को सिखाया अल्प विश्वास के बारे में, तो ये जो अल्प विश्वास है हमारी जिंदगी से दूर हो, और हम प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास करने पाए, जिससे कि हम प्रभु में हमेशा स्थिर रहे और चलते रहे। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं प्रभु से। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर है, दयालु पिता है। जो वचन बोला गया है परमेश्वर पिता, इस वचन से बहुत आज की आशीष हो परमेश्वर पिता। हर एक जिंदगी परमेश्वर पिता जो थोड़ा विश्वास करती है प्रभु यीशु मसीह, आज से वो परमेश्वर पिता आपके वचन को सीख कर एक अच्छा विश्वास उनकी जिंदगी में होने पाए, किसी भी परिस्थिति में वो डगमगाने ना पाए। पर प्रभु जी आप उनकी मदद करें, सहायता करें, ये वचन परमेश्वर पिता उनकी जिंदगी में फलवंत हो परमेश्वर पिता, और वो विश्वास में बढ़ जाए परमेश्वर पिता, और उनका अल्प विश्वास उनकी जिंदगी से दूर हो परमेश्वर पिता। आदर महिमा जलाल आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।